यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हो? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मान्य, इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचान। संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। शांति। आज आप सभी ने जाना कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में की गई। सभी मानव को देव बनाने की शेष शिक्षा दे रहे हैं और ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि अब यह कलयुग संपूर्ण सुखमय संसार में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे जन्नत, हेवन, बहिष्ट, पैराडाइज, स्वर्ग अनेक नामों से जाना जाता है। तो ऐसी सुंदर दुनिया अब आने वाली है, जिसका परिचय देने के लिए आपको कुंभकर्ण शो दिखाया गया। अभी आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाए जा रहे हैं एलसीडी स्क्रीन पर। हम कौन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए और नशे से क्या फायदे होते हैं, आज आपको बताए जाएंगे। शराब पीने के फायदे। साहस और शक्ति का एहसास है भाई। शराब से मिलता है सामाजिक रुतबा, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। कौन कहता है मैं शराबी हूं? ये तो सफलता का प्रतीक है। अपना नजरिया बदल दीजिए, शराब मत पीजिए। एक ने कहा, चलता हूँ, चल तुझे मैं छोड़ आता हूँ। मैं अकेला चला जाऊंगा। और वो अकेला ही चला गया। शराब से बचें। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धीमा जहर है, इससे बचें। अभी आप देख रहे हैं बीड़ी सिगरेट पीने के फायदे, क्या नशा करने से। ये तकलीफ में सबसे ज्यादा यूथ शामिल है। नशे की लत से बहुत से लोगों का घर परिवार, नौकरी, व्यवसाय और कैरियर खत्म हो जाता है और हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी से भी हाथ धो रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सब जानते हैं कि रफ ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है, फिर भी फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाएंगे ही। सब जानते हैं कि पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, गांजा या शराब जानलेवा है, फिर भी खाने से ज्यादा प्यार इस नशे से है। भाई मेरे, ये तो इतना सच चढ़कर बोलता है कि जब तलब उठ जाए तब तो कुछ भी नहीं सोचता है। बस वो अपना पसंद का नशा चाहिए तो चाहिए और हर हाल में चाहिए। भले ही 1-2 टाइम खाना ना दो, मगर सिगरेट, गांजा, शराब या जो भी नशा है उसे बस दे दो। और क्या, जिंदगी के सारे मजे उसी में मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी नशा जब शौक से रोज की रूटीन बन जाती है और ये रूटीन जब कुछ महीनों और दुकान के पीछे छुपकर ये नशा करने से स्टेटस बढ़ता है या रुतबा बढ़ता है? जी नहीं, थोड़ा सा सोचो। कोई भी नशा फ्री में नहीं होता है, रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर रोज का तुम केवल 50 रुपए भी नशे के लिए खर्च करते हो तो महीने के 1500 रुपए और साल के 18,000 और 10 साल में 1,80,000, जिससे तुम अपना कैरियर बना सकते थे या शानदार गाड़ी खरीद सकते थे, या फिर भी अगर बैंक में रखते तो ये 10 साल में 2 गुना 3,60,000 बन सकते थे। लेकिन तुमने तो इन सारे रुपयों को चबाकर थूक दिया और धुएं में उड़ा दिया। ये तो सिर्फ एक छोटा सा गणित है। वास्तविक हिसाब तो तुम खुद ही कर सकते हो कि आज तक तुमने कितना खो दिया है। और कहते हो मैं गरीब हूँ,
मेरे पास पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। यार ये सब एक सफेद झूठ है, बकवास है। सच तो ये है कि तुम बदलना ही नहीं चाहते हो। सच तो ये है कि तुम अपनी पुरानी घिसी पिटी आदत को, अपनी पुरानी सोच, अपनी अतीत से बाहर आना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जमीर बची है, कुछ भी इंसानियत बची है, तो आज और अभी ये ठान लो, ये संकल्प लो कि जो खो दिया है उसे वापस ला नहीं सकता, लेकिन हाँ जो बचा है उसे और भी बेहतर बनाऊंगा। मैं भी अपना जीवन बदलकर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों, सबके आंखों में आके डाल के ये बताऊंगा कि मैं भी सफल और कामयाब बन सकता हूँ। मैं भी अपने घर परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन सकता हूँ। आने वाला दिन मेरा है और मैं उसका बादशाह हूँ। नशे की तरफ तो जरूर उठेगी, जी भी घबराएगा, बेचैनी छाएगी और एक बार फिर नशा करने के लिए मन ललचाएगा, मगर नहीं, उस समय याद कर अपने सपने को, अपने जीवन के मकसद को, अपने लक्ष्य को। साथ ही साथ ये भी जान लो, जैसी तेरी संगति होगी ना, वैसी ही तेरी रंगती होगी। जैसे एक क्रिकेटर के साथ बढ़ता है, एक फुटबॉलर दूसरे फुटबॉलर के साथ पनपता है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ पढ़ता है, वैसे ही एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपना बिजनेस ग्रो करता है। तो अगर तू अपना पुराना दोस्त, अपना पुराना अड्डा नहीं छोड़ेगा, तब तक तू सफल होने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा। तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तू ही है तेरा मसीहा, तू ही है तेरा सहारा, तू ही है तेरा किनारा। संगठन में वो शक्ति है जो परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी पार किया जा सकता है। शुरुआत खुद से करनी होगी, तभी महान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और मैं कौन हूं? ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। मैं आत्मा मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है, तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है।
और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अभी दीदी जी आएंगे, सभी को राजयोग के बारे में, राजयोग के फायदे बताएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, शपथ दिलाएंगे। प्यार से बोलो थोड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन या गुड? गुड अच्छे हो या ठीक हो? अच्छे हो ना? हाँ, तबीयत अच्छी है ना सभी की? चलो ओके। अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, जैसे प्रेयर करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। टीचर से भी थोड़ा सा 2 मिनट का अपनी आंखें बंद कर लेंगे। चेतना के प्रति ध्यान रखेंगे कि आपकी अंतर चेतना पूरे दिन में, पूरी रात, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चेतना है, जो शक्ति है, वो चेतना, वो शक्ति हमारे भीतर भी निवास करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो चेतना शरीर को चला रही है। वो शक्ति, वो एक आत्मा है, सोल पावर, जो हमारे शरीर को चला रही है। अपने आप को समझें कि मैं इस शरीर में, मस्तक के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, चमकता हुआ सितारा हूं। वास्तव में मैं एक शक्ति हूं। और ये मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। ऐसे ही मेरी 5 कर्म इंद्रियां। आंखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, मुख के द्वारा बोलना, हाथों के द्वारा कर्म करना। मैं सब ये करती हूँ। वास्तव में मैं आत्मा, उस परमात्मा की संतान हूँ। हम सभी संतान हैं उस परमात्मा। शुक्रिया करें उस परमात्मा का, जिसने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मानव जीवन।